हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज 21 मार्च है। श्री कृष्ण आनंदमय है। मैं श्री कृष्ण भगवान का अंश हूँ, इसीलिए मुझे भी आनंदमय होना चाहिए। यह स्वाभाविक है। यदि मेरे पिता काले हैं तो मैं भी काला होऊंगा। तो हमारे परमपिता आनंद से भरे हैं। वे किसी कारखाने अथवा भारी भरकम मशीनें बनाने में नहीं लगे। वे केवल अपनी बांसुरी बजाते हैं और राधा रानी उनके साथ है। यह उनके आनंद का स्वभाव है। हवाई 21 मार्च 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक है हमारा 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर है 27। तो जो कल का श्लोक था यानी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला 26वां, उसमें भगवान ने बताया था कि सभी पदार्थों को मुझे अर्पण करो। आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पण करना है। समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पण करो, ये हमें श्लोक आज वाला है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो कुछ दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, वो उसे तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, साथ ही हमें भी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में श्री कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और श्री कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि श्री कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः श्री कृष्ण संस्तुति है, कृष्ण भगवान की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो। यही अड़चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः श्री कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है।
ठीक है, अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं यत् करोषि। करोषि का मतलब करना, यत् मतलब जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान कह रहे हैं, उसे मुझे अर्पण करने की भावना से करो। जैसे जो कुछ भी करना, अब हम जो कुछ भी करना, अभी मैंने नहाना है, मैंने अपने लिए नहाना है, भगवान के लिए थोड़ा नहाना है। मैंने खाना खाना है, मैंने अपने लिए खाना है, भगवान के लिए थोड़ी ना खाना है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी करते हो उसे तुम मेरे को अर्पण करने की भावना से करो। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, भौतिक संसार में होता है कि कभी जो हमें व्यक्ति अच्छा लगता है, हम लेने कभी कभी अपने लिए जाते हैं, फिर हम कहते हैं उसके लिए भी लेते हैं। या जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, पहले हम उसके लिए लेते हैं, बाद में फिर अपने लिए भी ले लेते हैं, मिलती जुलती चीज। तो यही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, यत करोषि। जैसे हमें सर्दी लगती है, हम अपने लिए स्वेटर लेते हैं, गर्मी वाले कपड़े लाते हैं, है ना, मतलब चीजें लेते हैं अपने लिए। उसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि जो भी तुम करना है वो तुम मेरे को ध्यान में रखकर करो, मतलब मेरे को भी अर्पण करो। अपने लिए कोई चीज ली तो भगवान के लिए ली। हमें अगर सर्दी लगती है, हम स्वेटर पहनते हैं, तो भगवान के लिए भी गर्म कपड़े होने चाहिए सर्दी में, है ना। हम अगर खाना खाते हैं तो भगवान को भी खिलाओ। अगर हमको भूख लगती है तो उनको भी भूख लग रही होगी। जैसे कई व्यक्ति होते हैं कि वो सोचते हैं चलो ठीक है, 3 टाइम का भगवान जी को भोग ही लगाना वही अनिवार्य है, वही जरूरी है, वही देना है। तो तीन तरह, मतलब उसके अलावा और भी चीजें होती है ना, जैसे स्नैक्स खाने हैं। अगर शाम को आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है, दूध पीने का मन कर गया, मिल्क शेक चाहिए, आपको गर्मी है तो मैंगो शेक चाहिए, है ना। तो भगवान जी को भी मन कर रहा होगा, उनको भी पहले देना है। तो पहले उनके लिए बनेगा, फिर उसके बाद आप उसको, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि उच्छिष्ट खाना है भगवान जी का, व्यक्ति ने, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। कृष्ण को चाहिए अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे, मतलब भगवान जी जिस पे दृष्टिपात कर चुके हैं, जो भगवान जी चख चुके हैं, खा चुके हैं, लेकिन भगवान आंखों से खाते हैं। भगवान अपनी किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ब्रह्म संहिता में भी है ये श्लोक, सकल इंद्रिय वाला। ठीक है। तो एक है भी ना कि आप भगवान जी को खिलाओ, उनको भोग लगाओ। तो एक भजन भी है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। है ना, हमें नींद आती है, हम सोते हैं, भगवान जी को भी मन करता है रेस्ट करने का, उनको भी सुलाना चाहिए। भगवान को सुलाओ। हम नहाते हैं तो भगवान का भी अभिषेक करना चाहिए। तो मंदिरों में इसी तरह से अर्च विग्रह की सेवा की जाती है। तो यद करोशी के दो मीनिंग होते हैं। एक तो है जो कुछ भी करो भगवान के लिए करो। दूसरा मीनिंग होता है कि जो हम हमारे लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, वैसे ही हमें सेम टू सेम भगवान श्री कृष्ण के लिए भी करना चाहिए। तो दो इसके मतलब निकलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यदश्नासि। एक सेकंड रुकना, मैं डोर बंद कर लूं। यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ भी खाते हो। तो ये केवल खाने तक ही सीमित नहीं है, ये सारी शारीरिक क्रियाओं का विभाग है। यदश्नासि, जो कुछ भी, अश्नासी यानी मतलब खाते हो, संधि विच्छेद करेंगे तो ठीक है, खाते हो, जो कुछ भी खाते हो। तो ये खाली शारीरिक क्रियाओं का ही विभाग, मतलब कि सारी शारीरिक क्रियाओं का विभाग है बेसिकली। मतलब कि आपने जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी हम खाएंगे, पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम खाएंगे, है ना। कल के श्लोक में भी हमने पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान कह रहा है जो इस तरह से नहीं करता है, मेरे को भोग नहीं लगाता, तो वो पाप खाता है। चाहे आप उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो वेज वेज खाना खा रहे हैं तो पाप कहाँ से हो गया, इसमें कोई जीव हत्या तो नहीं की है। आप जब खाना पकाते हो आपसे गलतियां होती हैं, आपसे पाप होते हैं वहां पर। खाना जब पकाते हैं, जैसे मान लो सब्जी बाजार से लाई है, उसको धोई सब्जी, है ना, सब्जी धोई, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें भी कुछ जीवाणु लगे होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है धोने से। फिर उसके बाद काटते हो, फिर उसके बाद उसको गर्म करके जब हम तेल वगैरह में डालते हैं, तो आसपास छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो गरम गरम हवा से, मतलब तड़के की हवा बोलेंगे उसको,
है ना, आग की आंच से वो मर जाते हैं। जो गैस चूल्हे के अंदर भी कुछ होते हैं, हमें थोड़ा पता होता है, बर्नर के अंदर घुस घुस के कौन देखेगा, कोई कीड़ी है इसके अंदर क्या, कहाँ पता लगता है। तो उस वे में हमसे पाप होता है। उसके बाद हम साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, या फिर जब खाना हमने बना लिया उसके बाद हम स्लैब साफ करते हैं ना, अपनी किचन की स्लैब साफ करते हैं, उसमें भी हमारे से जीव हत्याएं हो जाती हैं। तो इस वे में अगर हम खुद ही खा रहे हैं, तो एक तो हमने खाना तो खाया पेट भरने के लिए, ऊपर से पाप अलग से ले लिया। तो जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, हम इन प्रकार के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। तभी भगवान बता रहे थे ना कल गीता में कि भाई अगर आप मेरे को भोग नहीं लगा रहे हो तो दैट मीन्स आप पाप खा रहे हो। तो जो भी खाना है पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर ही खाना है। क्योंकि ना तो हमें वेजिटेरियन खाना है, ना ही हमें नॉन वेजिटेरियन खाना है, हमें प्रसादमटेरियन बनना है ना, हमें प्रसाद खाना है। प्रसाद पाना है बेसिकली, खाना भी नहीं, क्योंकि खाने से भी इंद्रिय तुष्टि बोली जाएगी ना उसको, कि हम अपने लिए खाना, मतलब बेसिकली प्रसाद को पाया जाता है, प्रसाद पाना। जैसे हम मंदिर में जाएंगे तो पूछते हैं ना, प्रसाद पाया आपने, प्रसाद पाया आपने, ऐसे कहते हैं प्रसाद पाया, हाँ हाँ पाया पाया। इस तरह से तो मतलब जो कुछ भी भगवान जी को पहले भोग लगाएंगे उसके बाद ही आपको पाना है प्रसाद रूप में। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन करना। फिर खाना पानी पीना, लस्सी दूध मिल्क शेक, चलना फिरना, सारी शरीर की क्रियाएं अष्टनासी में सम्मिलित हो जाती हैं। तो जो भी शारीरिक क्रियाएं वो सारी भगवान को अर्पण करते हुए ही करना है। यानी कि जो कुछ भी करो भगवान को ही अर्पित अर्पण करो, अर्पित करो। यत् करोषि यजस्नासि यत् जुहोषि ददासि, यज्जुहोषि का मतलब क्या होता है? यज्जुहोषि, यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि, यज्जुहोषि, जो कुछ भी, यज्जु मतलब हो गया यज्ञ करना, है यज्ञ करना। जो कुछ भी आप करते हो, अर्पण करते हो, अर्पित करते हो, कहाँ यज्ञ त्याग हवन क्रियाएं जो भी होती है ना, आप जो कुछ भी हवन करते हो, तो ये हवन क्या है, बेसिकली शास्त्रीय क्रियाओं का विभाग है। लिखा हुआ है स्वाहा स्वाहा वाला। तो शास्त्र में जिन क्रियाओं का वर्णन है और जो भी आप शास्त्रीय क्रियाएं करोगे, वो भगवान को अर्पित करने की भावना से करना है। चाहे वो हवन है, तर्पण है, वो भगवान के लिए करना है। ददासी यत्, यत् तपस्यसि, यत् करोषि दशनासि, यज्जुहोषि ददासी, यत्, ददासी का मतलब होता है दान करना। यज्जुहोषि का बताया हवन करना, अब क्या ददासी यत्, यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासी यत्, ददासी यत्। आप जो कुछ भी दान करते हो, दान देते हो, तो दान इंसान कहाँ देता है? ये बेसिकली हमारा सोशल लाइफ का हिस्सा है ना, सामाजिक क्रिया का हिस्सा है ये। किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, सेवा करना उसकी, किसी को दवाई दिलवाना, किसी को पैसे देना, किसी को, है ना, मतलब लिफ्ट देना गाड़ी में। कोई सोचे कि भाई मैं नहीं चल सकता, मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे घुटनों में लेकिन प्रॉब्लम है, मैं नहीं चल सकती, गाड़ी हमारे घर से बहुत दूर मिलती है, ऑटो वाला, मतलब थ्री व्हीलर जिसको बोलते हैं, वो पता नहीं मानेगा कहाँ से मिलेगा, बहुत चलना पड़ेगा, तो मेरे को मंदिर जाने का मन है, चलो ठीक है हम हेल्प कर देते हैं, हम ले जाते हैं। तो सेवा अर्पण करना, तो ये भी जो है भगवान को ही अर्पण करने की चेतना में करना चाहिए। धन का उपयोग भगवान कृष्ण भावनामृत की आंदोलन की उन्नति के लिए करो। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, है ना। और क्या बोलेंगे इसको, जैसे कई लोग कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, तो बेसिकली आप नारायण की सेवा करोगे उसमें नर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होते ही होते हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का चित्र देखा ना, कि सारे भगवान जी को अगर आप संतुष्ट कर दे तो देवी देवता भी अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, सब हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ददासीयत का यही मतलब है। यत तपस्यसी काउंतेय, यत तपस्यसी काउंतेय, तुम जो कुछ भी तप करते हो, तपस्यसी यानी तपस्या करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, तप, तपस्यसी, तपस्या, ठीक है। यत तपस्यसी काउंतेय, आप जो कुछ भी तप करते हो, तपस्या करते हो, ये पारमार्थिक क्रियाओं का हिस्सा है, पार्ट है। यानी हम भक्ति में या परमार्थ में अग्रसर होने के लिए जो कुछ भी करते हैं, व्रत करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी करें, वो भगवान को अर्पण करते हुए करें। जैसे मॉर्निंग साधना हमारी तभी बेस्ट होगी जब चैंटिंग हम भगवान जी को अर्पण करेंगे, तो एकादशी व्रत हम जो रख रहे हैं वो भी भगवान जी के लिए, है ना। कई बार यूजली होता है कि भक्तों को बोलो ना कि मतलब जैसे, मतलब मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, भक्त बड़े सारे आजकल बहाने लगा रहे हैं, और उनको पता भी है ये चीजें मेरे को अपसेट करती हैं, फिर भी मतलब कि मेरे को बार बार बोलेंगे हमें ये है, हमें वो है, हम इसलिए नहीं आ रहे। आज एक माता जी थी,
आई हुई है वो माता जी शायद अभी। है, उनको मैंने बोला माता जी क्लास में ना मेरे गले में बड़ा दर्द है, मैंने कहा मैं आपको लेक्चर लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ माता जी, आपको मैं सुनने के लिए बुला रही हूँ। हाँ ठीक है। इनको फोन कर करके जगाओ, फोन कर करके उठाओ। और इनके इनके नखरे नहीं खत्म होते हैं मैडमों के, मुझे तो ये समझ नहीं आती। एक माता जी हो रहा है, नहीं मुझे, मैं उठी होती हूँ, मैंने कहा ठीक है तो आप उठी होते तो फिर मैं फोन मत किया करूंगी आपको, नहीं नहीं आप मुझे फिर भी फोन करना, फिर भी फोन करो, इनको फिर भी क्लास में नहीं आना, इनको फिर भी माला तो करनी नहीं है। मतलब क्या है ये। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, मतलब इनको लगता है ये माला करेंगे ना, माला करेंगे, हरि नाम लेंगे तो उसमें मैं खुश हो जाऊंगी, आई विल बी हैप्पी। सॉरी, ये मुझे खुश करने का तरीका नहीं है। मेरी प्रसन्नता की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ना ही आपकी प्रसन्नता की बात हो रही है। अपनी ये ईगो, फाल्स ईगो, अहंकार ना छोड़ दो। अभी आप लोग भक्ति में सोच रहे हो कि हम हो चुके हैं थोड़ा पुराना, लेकिन पुराने हो गए हो, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो ईगो वहीं की वहीं पे बनी हुई है अभी तक। आपको अभी तक यही लगता है कि हम सोनू माता जी के लिए माला कर रहे हैं, वो खुश हो जाएगी। ना मैं खुश होंगी ना आपने खुश होना है। ये माला हम कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। मॉर्निंग साधना का एटीट्यूड हमारा, मतलब इवन पूरे दिनचर्या का यही होना चाहिए कि जो कुछ हम करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हरि का नाम ले रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं, अपने लिए नहीं ले रहे हैं। अपने लिए बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इन 5 क्रियाओं के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत्कुरुष्व मदर्पणम, हाँ तत्कुरुष्व मदर्पणम। अभी कई हमारे यहाँ पे डिवोटीज पता कैसे हैं, उनको बोलो ना कि आ जाया करो चैंटिंग सेशन में, आ जाया करो, उस वक्त हम सोए होते हैं माता जी, नींद नहीं खुलती। मोस्टली लोगों का ये बहाना है कि नींद नहीं खुलती। पहले इनका सर्दियों का बहाना था कि सर्दी लग रही है। अब आजकल एक नया ट्रेंड, आजकल मार्च का महीना चल रहा है ना माता जी, मैंने कहा हाँ, सीजन थोड़ा बदलेंगे आपकी आपके नखरों की वजह से, मौसम तो अपने टाइम पर आएगा, वो तो अपने अपने समय पे चलेगा। अभी गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में आप लोगों को गर्मी लगने लग जाएगी, गर्मी में आपको लगेगा नहीं पसीने छूट रहे हैं, माला कैसे पकड़े, हमें गर्मी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है। सर्दी में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, वाह जी वाह, हो गया काम, है ना। जाना कहाँ पे है, जाना तो चाहते हैं गोलोक वृंदावन धाम करके आ रहे हैं, कर कुछ करना कुछ भी नहीं है। ऐसी फ्री फंड में इनको भगवत धाम का रास्ता मिल जाएगा, टिकट मिल गई हुई है ना। वही बात आ गई ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब इनको भगवान ने बता दिया, शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, इनको पता लग गया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेय 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 गतिम यथा। और ये सोच रहे हैं अभी तो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति कर लेंगे, अभी क्या फायदा है हमारा करने का, जब बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे, पता तो लग ही गया हरेर नाम केवलम। अब क्या करना है, तो इसको इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। गर्मी में गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है, क्या बोलते हैं, बरसात के महीने में चिपचिप, बरसात के महीने में चिपचिप होता है, पसीना लिप लिप होता है, तब इनकी प्रॉब्लम है। ठंड में ठंड लग रही है ना। मार्च अप्रैल में मौसम थोड़ा ज्यादा प्लेजेंट होता है, उस वक्त सोने का मन करता है। कईयों को मैंने कल दोपहर को मैसेज किया भागवतम महापुराण की कक्षा में, उन लोगों को जो ये बहाना देते हैं मेरे को कि मॉर्निंग में हम सोए होते हैं, उनको मैंने यही लिखा, सिर्फ यही लाइन लिखी बड़े सारे भक्तों को, क्या आप लोग 4:15 बजे शाम के भी सोए होते हो माता जी, 4:15 बजे भी सोए होते हो शाम के। नहीं नहीं, शाम को तो नहीं सोए होते, मैं क्लास में आओ ना फिर मैसेज नहीं आता क्या। हाँ, और जाना भगवत धाम में करना कुछ भी नहीं है। खुशी किसको देनी है, भगवान को देनी है, लेकिन भक्ति करनी है कि हमसे होती नहीं है। भौतिक संसार में भी जो व्यक्ति है, देखो भौतिक संसार में कोई किसी से शादी करे है, लड़का लड़की से शादी कर रहा है, लड़की लड़के से शादी कर रही है, एक दूसरे को बोल रहे हैं डार्लिंग आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। अब वो आदमी ना रोज सुबह शाम ये लाइन बोल रहा है, जब दफ्तर जा रहा है लाइन बोलता जा रहा है, दफ्तर से वापस आ रहा है यही लाइन बोल रहा है। अब उसकी बीवी कह रही है मेरे को खर्चा तो दे नहीं रहे आप, मुझे घुमाने तो लेके नहीं जा रहे, मेरे को मायके वालों से मिलने तो दे नहीं रहे, फोन तो मेरे पास नहीं है, बात कैसे करूं अपने मम्मा पापा से, वो भी नहीं है, बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं दे रहे हो, घर में राशन की एक बूंद नहीं पड़ी है खाने के लिए, पानी की बूंद नहीं है हमारे पास, राशन का एक अन्न का दाना नहीं पड़ा हुआ है, वो तो दो लाकर। आप यही कहते हो आते जाते आई लव यू सो मच आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू सो मच आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसे प्यार को कोई क्या करेगा। सिमिलरली आप भगवान के साथ कर रहे हो, यहाँ पर भी ठगने की आदत है, वहां पर भी सोच रहे हैं कि उधर भी ठग लेंगे, भगवान हम आपसे प्यार तो बड़ा करते हैं, लेकिन ना हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता है। अहेतु की भक्ति का मतलब होता है शरीर साथ दे या ना दे, गर्मी हो सर्दी हो, भूख हो प्यास हो, सुख हो दुख हो,
आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही करना है, भक्ति करनी ही करनी है। भक्ति में ऐसी छोटी मोटी चीजों से रुकावटें नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी भक्ति में रुकावटें आ रही हैं तो दैट मीन्स कि आप भौतिक संसार के वही अभी तक ना ठगने की प्रवृत्ति आपके अंदर बनी हुई है, कि जैसे हम भौतिक जगत में लोगों को समय ठगते हैं ना। हाँ, तू मेरा बाबू है, तू मेरा सोना है, तू कितना प्यार करती हो मेरा लड्डू है, लेकिन अंदर से छड्ड परे, इसको बस ऐसे थोड़ा सा पुचकारना पड़ता है, उसके बाद इसका उंगली पकड़ के इस बेचारे बच्चे को पूरा बाजार घुमा के आ जाओ, कुछ नहीं मांगेगा मेरे से ये। बस इसको थोड़ा सा मक्खन लगा दो ऐसे करके, तू मेरा बेटा है, तू मेरा राजा बेटा है, तेरे को मैं सब कुछ देके दूंगी, लेकर वो कुछ भी नहीं दूंगी। वो कहेगा ये खिला दो मम्मा आइसक्रीम में, तो चल आगे, तू मेरा लड्डू बेटा, तू मेरा राजा बेटा है, खिलाया उसको कुछ भी नहीं। ऐसे ही भगवान को लगे वो ठगने, माला करनी नहीं है, भक्ति करनी नहीं है, और सोचेंगे कि हम भगवत धाम चले जाएंगे ऐसे ही। और कई लोगों का एटीट्यूड पता है क्या होता है, माता जी भगवान जी को तो पता है ना हमारी क्या प्रॉब्लम है, भगवान तो जानते ना हमारी क्या प्रॉब्लम है। भगवान तो ये नहीं कहते ना कि तुम भूखे रहकर हमारा हमारा व्रत करो, एकादशी करो, भगवान ने तो नहीं बोला ना माता जी ये कि भूखे रहो। जगह जगह से सुनोगे, जगह जगह से श्रवण करोगे, है ना। तपस्या करना है, तपस्या में इंसान जब तक अपने आप को तपाएगा नहीं, वो तपेगा नहीं, भगवान कहाँ से पालेगा। ऐसा तो किसी जगह पे नहीं होता, भौतिक संसार में भी नहीं होता। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको लाइक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा ना, रात की नींद खराब करनी पड़ेगी, अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको रिवाइज करना पड़ेगा जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, डॉक्टर कहाँ से बन जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे। कल मैंने स्टेटस भी डाला हुआ था, एक इंसान ने यूट्यूब से देखकर अपने पेट का ऑपरेशन अपने आप कर लिया, बाद में 11 टांके भी लगा लिए प्लास्टिक के धागे से, सुई धागे से अपना पेट अपने आप सिल दिया। उसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, उसको अस्पताल में लेके भर्ती करवाना पड़ा। तो लोग सोचते तो बड़ा कुछ है, हम जुगाड़ू हैं, हम खुद खुद कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, खुद से कुछ नहीं होता, खुद से नहीं होगा। ऐसे भक्तों के संग में रहकर भक्ति करोगे तो भक्त आपको थोड़ा बहुत खींचते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो क्लास में श्रवण कर लो, चलो पढ़ लेते हैं, चलो माला कर लेते हैं, चलो माला कर लेते हैं। हमारे ग्रुप में एक माता जी है जो बीमार है बहुत, जिसको पैरालिसिस का अटैक है, वो है कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी। वो बहुत समय से बीमार है, बहुत समय से बीमार है। वो खुद से लेट कर खाना खाती है, वो 3 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकती। उसकी बाजू देखोगे ना, हाथ पांव देखोगे ना, तो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक पतले पतले हो चुके हैं। उसके प्राण मतलब कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, मतलब कि सांसें चल रही हैं, और लाइक उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। सीखो कुछ, मतलब कि ऐसे भी भक्त है ना जो भी देखो क्लास में बैठी हुई है माता जी, हरग्रिस कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी। उनकी दीक्षा हुई है हिज ग्रेस कृतुदास अधिकारी जी महाराज से, श्रीमान कृतुदास अधिकारी महाराज जी से। वो तो आ रही है माला करने, वो तो श्रवण के लिए भी आ रही है सुबह शाम। आप उससे भी गए गुजरे हो क्या? आप लोगों को उससे भी मतलब कि लगता है कि नहीं, आपको क्या है, आज क्यों नहीं आया, मेरे को खांसी बड़ी ज्यादा थी, मेरे गले में पेन था, मुझे छींके आ रही थी, 2 छींके मारो की आंखें आपकी गोटियों की तरह बाहर आ जाती हैं, जैसे भांडे बाहर आ गए तो बस हो गया काम इनका, आंखें बाहर आ गई, अब तो भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जुकाम लग गया। अरे, छोटे से सर्दी जुकाम, गला दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, ये दर्दें तो चलती रहेंगी। अगर परमानेंट दर्द से आपको मुक्ति चाहिए ना, इन दर्दों से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही तो है, वही तो नहीं कर रहे हो आप लोग, और वही तो करना है। वो करोगे तो कष्ट आपके अपने आप कट जाएंगे, जो कर्म है, जिन कर्मों के कारण आपको छोटी मोटी चीजें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। चलिए, जपा मोटिवेशन पे हो गया लेक्चर, हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपको मेरी बातें बड़ी कड़वी लग रही होंगी, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही आपकी बातें, बिकॉज जो आप लोग हरकतें कर रहे हो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। कि भगवान को तो पता है माता जी हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम है, भगवान हमें समझते हैं। वो मेरे और कृष्ण के बीच की बात है, वाह जी वाह, मेरे और कृष्ण के बीच की बात है ना, मेरी तो समझ में से, मेरी समझ से परे है, मेरी भौतिक बुद्धि से परे है। आपके और कृष्ण की पर्सनल बातें हैं वो, है ना, जिसमें आप कृष्ण को कह रहे हो कृष्ण मैं तो आई लव यू सो मच, बट आई कांट लिव विदाउट यू, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन नॉट डू हरि नाम फॉर यू, आई कैन नॉट डू एकादशी का व्रत फॉर यू, है ना। ये चल रहा है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो अपनी भक्ति को बढ़ाओ। उल्टा जो आप कह रहे हो ना कि हमसे 16 माला नहीं हो रही है, सुबह नहीं उठा जा रहा, आपको भक्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। एक दो माला, एक दो माला, 5 माला, 6 माला, रोते पीटते गिरते पड़ते माला शाम तक खत्म करनी, या किसी किसी की वो भी नहीं होती होगी, जो इतने बहाने दे रहा है मेरे को छोटी छोटी चीजों के लिए, आज ये हो गया जी, वो हो गया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भक्ति करनी है, गंभीर होकर करनी है, सीरियस हो जाओ इसमें। अब आप लोग पुराने हो चुके हो, नए बच्चे नहीं हो, भी पुराने हो चुके हो भक्ति में।
ठीक है, तो जो कुछ भी करना है वो भगवान के लिए करना है। यत तपस्यासी, तपस्या भी करनी है तो कृष्ण के लिए करनी है। एकादशी का व्रत भी करना है, उनके लिए करना है। मॉर्निंग साधना जो हमारी हो रही है हरे कृष्ण महामंत्र का, जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं कि आज हम जाएंगे ना माता जी, आज हम आए थे, आज आप खुश हो ना। कई लोग मेरे को ऐसे मैसेजेस करते हैं, माता जी आज आपने हमें मोटिवेट किया, डोज मिली, तो कल से देखना हम आगे 2 दिन आएंगे, 2 दिन लगातार मुझे मैसेज आएंगे, माता जी आपने ध्यान दिया था कि नहीं, मैं थी आज कक्षा में, मैं थी आज। हाँ जी ठीक है जी, आगे ओके। उसके बाद वापस गो बैक टू भौतिक संसार, गो बैक टू बेड। बेड ने देखा, बेड ने बुलाया, हम बेड पे सो गए, लेट गए। तो इन 5 क्रियाओं को करने के लिए भगवान कह रहे हैं तत्कुरुष्वम दर्पणम, तत्कुरुष्वम दर्पणम, यानी मुझे अर्पित करते हुए करो। अब विशेष बात यह है जो तात्पर्य में कि अपने जीवन को इस प्रकार ढालें कि किसी भी हाल में हम कृष्ण भगवान जी को ना भूलें, किसी भी हाल में कृष्ण भगवान को ना भूलें। और कुछ नया नहीं करना है, बस जो ऑलरेडी कर रहे हो वही चीजें करनी है, और उसमें कृष्ण को ऐड करना है, सिंपल है, कृष्ण के लिए करना है। और हम जो कर्म करते हैं उसके फल से हमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि कर्म के फल भी भगवान को ही अर्पित करने हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछले अध्यायों में, क्योंकि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये मालूम है सबको। तो फल का क्या करना है उसके बारे में भगवान ने यहाँ पर बताया है। अर्पित करने की 2 कैटेगरीज होती हैं। तो कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं इसको भगवान जी को अर्पित करूंगी, तो ये बेस्ट है कि हम कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें तो यही सोच कर करें कि मैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपना पूरा 100% एफर्ट लगा दूंगी, बेस्ट दूंगी अपना, और मैं ये चीज भगवान को अर्पित करूंगी। और एक सेकंड बेस्ट भी है, वो ये है कि जब काम कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि चलो अब हो तो गया, जो होना था हो गया, अब इसका रिजल्ट भगवान को दे देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा कथा सुनिए। एक बार एक ब्राह्मण था, तो वो अपने कल्चर से भटक गया। ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, एजुकेशन को लेना और एजुकेशन को बांटना। ये ब्राह्मणिकल स्वभाव वाले भक्तों का काम होता है ना, मतलब कि पहले आपने भगवान जी के बारे में ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद जो आपने ज्ञान अर्जित किया वो आपने स्प्रेड करना है, भगवान जी के बारे में दूसरों को बताना है। अब वो ब्राह्मण अपने कल्चर से भटक गया था, किसी तरह से भटक गया, मतलब कोई भी रीजन रहा होगा उसका, XYZ, लेकिन मेन रीजन उसका क्या था, उसकी जो आसक्ति थी वो एक प्रोस्टिट्यूट में थी। तो उसके लिए वो किश्ती में बैठकर गजरा लेकर जा रहा था, नदी पार करनी थी। लेकिन जो नाविक था वो कूद गया, क्योंकि किश्ती के अंदर पानी भर गया था, और छेद की वजह से पानी भर गया किश्ती में जब, तो उसको तैरना आता नहीं था। लेकिन जो ब्राह्मण था उसको नहीं आता था, वो डूबते डूबते उसके हाथ में आया उसके फूलों का गजरा। अब उसने जो गजरा है ना, उसने बोला ओम गोविंदाय नमः कहकर वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा, यमराज ने बोला तुमने तो बहुत पाप किए हैं, तो तुम्हारा तो कई हजारों साल तक का नरक का भोगना भी लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, तुमने अपने आखिरी समय में एक अच्छा कार्य किया था कि लापरवाही में ही तुमने ना ओम गोविंदाय बोल के तुमने फूल दिए भगवान को, अर्पित कर दिए मरने से पहले, इसलिए तुम्हें एक दिन स्वर्ग में भी रहने को मिलेगा। तो बताओ पहले कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे? तो उसने बोला एक दिन के स्वर्ग में पहले चला जाता हूँ, पहले वहां भेज दो। अब वहां जब वो स्वर्ग में गया स्वर्ग में जाने के बाद वो क्या देखता है, वहां पे बड़े सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगे हुए हैं। तो उसने सोचा मैंने अगर ऐसे ही अनइंटेंशनली, लापरवाही में ऐसे ही भगवान जी को फूल अर्पित कर दिया ओम गोविंदाय नमः बोलकर, और मेरे को स्वर्ग मिल गया 2 दिन भोगने के लिए, और यहाँ पर फूलों का पूरा इतना बड़ा बगीचा भरे पड़े हैं, यहाँ पर फूलों से बगीचे, बाग मतलब फूल ही फूल है, फूल ही फूल है जहां तक नजर जा रही है। अब उसने क्या कर दिया उसने बोला मैं सारे फूल यहाँ पे उजाड़ देता हूँ, सारे फूल मैं भगवान जी को अर्पित करूंगा। उसने जानबूझकर अब सारे फूलों को तोड़ना शुरू किया, और तोड़ तोड़ के जैसे जैसे फूलों को तोड़े ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः बोल बोलकर पूरा गार्डन जो था खाली कर दिया, सारा साफ सफाया कर दिया। तो पहले वाले में उसने ये किया, पर ये सोचा कि अब मेरे काम का तो है नहीं, यूज तो आएगा नहीं, गजरा लिया तो मैंने लड़की के लिए था, अब वो लड़की तो मैं मर रहा हूं तो क्या करूं, चलो ओम गोविंदाय नमः ऐसे कर दिया था। लेकिन अब उसने ये सोच के किया कि नहीं मैंने भगवान को ही अर्पित करना है, तो उसने ओम गोविंदाय नमः बोला। अब ये बेस्ट था, लेकिन जो पहले वाला था वो बेस्ट नहीं था, है ना, जो उसने वैश्यागिरी लिया लेकिन भगवान को अर्पित किया तो वो बेस्ट नहीं था, कि भाई अब मेरे फूल काम नहीं आएंगे, लड़की से मिलने नहीं वाला, वो बेस्ट नहीं था। लेकिन स्वर्ग में जाकर जो उसने किए भगवान जी को फूल अर्पित, वो वाला बेस्ट था। पहले एक श्लोक में हमने पढ़ा था ना, सततम कीर्तयन्तो माम, भक्ति में संलग्न, एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए।
लेकिन ये ब्रह्मचारी सन्यासी कर सकते हैं। बट जो ग्रस्त होते हैं वो सतत रूप से कीर्तन नहीं कर सकते, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो विशेष रूप से ये एक, मतलब ये वाला जो श्लोक है 9वें अध्याय का 27वें नंबर का, यह श्लोक प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है ग्रस्त भक्तों के लिए, क्योंकि उसे बाकी कार्य भी करने होते हैं। लेकिन अगर वो इस चेतना में करे कि जो कुछ भी करे तो भगवान जी को अर्पित करे, चाहे वो जो कुछ खाए, जो कुछ दान दे, जो तपस्या करे, जो भी यज्ञ करे, उसको भगवान को अर्पित करने के भाव से ही करे। तो भगवान को अर्पित करने के भावों से ही करना चाहिए। ऐसे श्लोकों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने से क्या होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हमारी चेतना जो होती है हमेशा फिर उसमें कृष्ण रहेंगे ना, भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, भगवान 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 भगवान, भगवान के लिए कर रही हूँ, माला कर रही हूँ भगवान के लिए, सुबह उठी हूँ, नहा रही हूँ, ठीक है मैंने नहाया, शरीर मेरा साफ हुआ, लेकिन सोचना क्या है हमें कि अब मैंने नहा लिया, साफ कपड़े पहने, साफ सुथरा मैं क्लीन होगी, अब मैं भगवान जी की सेवा करूंगी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगी, नाम जप करूंगी, हाँ मंगल आरती अटेंड करूंगी, भगवान जी के दर्शन करूंगी, भगवान जी जिनको मैंने रात को सुलाया था उनको मैं साफ हाथों से उठाऊंगी भगवान जी को नहा धोकर। तो मैंने भगवान के लिए नहाया। ब्रश सभी ने करना है, ब्रश सभी करते हैं सुबह उठते ही, है भगवान जी के लिए मैं ब्रश कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि अब जब मैं भगवान जी का नाम लूंगी, और कहते हैं ना भगवान हमारे मुख में आकर बैठते हैं, मतलब जीवा पे आके डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो मेरे दांतों में रात का बचा हुआ खाना नहीं होना चाहिए, भगवान को किसी तरीके से मेरे मुख से दुर्गंध ना आए, तो मैं ब्रश करूंगी। ब्रश से दांत तो मेरे साफ हो रहे हैं, लेकिन हमने सोचना किसके लिए, कृष्ण के लिए सोचना है ना, चीजें जो भी करे, यही तो श्लोक में, यही तो श्लोक का मतलब है ना आज का। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। दान करना कृष्ण भावना भावित के लिए करो, कृष्ण आंदोलन के लिए करो, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण की भक्ति के लिए आप दान कर दो, है ना। तो प्रचार प्रसार के लिए, और दान का भी हो गया, यज्ञ का भी हो गया, यज्ञ भी करना है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। 3rd चैप्टर में तो भगवान ने बोला ही है कि ये मेरा मुख है जो आप डालते हो, स्वाहा स्वाहा करते हो। लेकिन कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है हमको? कलयुग में संकीर्तन यज्ञ बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है कलयुग में यही आपका एक यज्ञ बताया जाता है। जैसे यज्ञ में स्वाहा किया जाता है ना, तो कोई बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र को क्यों बोल रहे हैं ये यज्ञ है, इधर कौन सी स्वाहा हो रही है? इधर भी स्वाहा हो रही है, बिकॉज आप मुंह से बोल रहे हो, वो आपकी हवन सामग्री होगी, ठीक है। कानों से आपने सुना, मतलब कानों में डाला, कहते हैं ना मुंह से बोलो कान से सुनो, कानों में गया तो वो हवन कुंड हो गया, तो हो गया यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में तपस्या भी आपकी यही बताई है, ठीक है। कलयुग में आपका हवन भी यही बताया है। दान भी कलयुग में, अगर आपको कृष्ण के लिए करना है, लाइक कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करो, भक्ति अच्छे से अगर आप करोगे तो आप अच्छे से भगवान का नाम उनका बांट सकोगे ना। भगवान, अगर बड़े सारे भक्त आते हैं, माता जी आपकी बातें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन हमारी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप लोग 16 माला कंप्लीट नहीं करते हो। बिना 16 माला पूरा किए आप लेक्चर दोगे, अगर बिना 16 माला पूरा किए आप किसी को प्रचार करोगे, वो टेंस ही नहीं होगी उसमें। वो तो वो बात होगी कि मैं खुद सिगरेट पी रही हूँ, दूसरे को बोल रही हूँ आप सिगरेट मत पिया करो, आपको पता नहीं फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स का कैंसर हो जाता है, आपको पता है कितनी बीमारियां लग जाएंगी, नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, धुआं चला जाता है अंदर, हाँ हाँ नहीं तो। और खुद मैं सुट्टा फू फू कर रही हूँ और दूसरे को बोल रही हूँ सिगरेट मत पीना भाई, गंदी बात होती है, कैंसर हो जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दूसरों को तभी बोलना मतलब करना है ना कि पहले आप खुद करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी भक्तों को बोलते थे कि 16 ये 64 राउंड्स माला करो, हरे कृष्ण महामंत्र की 64 राउंड्स करो। तो प्रभुपाद जी खुद भी 64 राउंड्स करते थे, तभी करके प्रभुपाद जी 64 राउंड्स माला दूसरों को बोलते थे कि आप भी करो, 64 माला करनी चाहिए। और कई सारे जो इंडियन के लोग हैं ना, मतलब वो कहते हैं 16 ही तो करनी है माता जी, 16 माला करनी है, 16 करनी है। कईयों को तो ऐसे ऐसे होता है, कई तो कहते हैं 16 ही तो करनी है, कर लेंगे, कई कहते हैं 16 माला, ओ। और कई मेरे को शाम को ऐसे बोलेंगे, माता जी टाइम ही नहीं होता, 16 माला करनी होती है। वाह 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 वाह, 16 माला करनी होती है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गोडी करने वाला काम है इनके लिए 16 माला करना। तो प्रभुपाद जी ने इंडियंस को नहीं बोला 16 माला करने के लिए, प्रभुपाद जी ने भारतीय लोगों को 64 राउंड बोला करने के लिए। पाश्चात्य देशों के लोगों को बोला था कि हाँ चलो 16 कर लो, वो बिटर गए कि 64 करो। नो नो प्रभुपाद जी, वी कांट डू 64 राउंड्स, वी कांट डू प्रभुपाद, प्लीज प्रभुपाद, मर्सी प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला ओके 32 राउंड्स। नो 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 प्रभु जी, नो प्रभुपाद जी, आई कांट डू, वी कांट डू 32। फिर ओके 16 से नीचे कोई नहीं जाएगा, 16 तो कम से कम करनी ही करनी है।
उनके लिए प्रभुपाद जी ने बोला। अब इंडिया वाले भी ये सोच के बैठेंगे कि भाई हमको भी तो 16 ही बोला होगा। आपको 16 ही नहीं बोला होगा, आपको 64 कहा है। और अगर आप लोग अपने 16 माला पे इतरा रहे हो ना कि हमारी 16 हो गई है, ये इतराना छोड़ दो। मत इतराओ इस तरह से कि हमारी 16 होगी, तो हम सोचे यार 16 होगी तो चलो गंगा नहा के आया, उसके बाद ही माला ऐसे टांग के रखी होती है। एक बार मैं एक लेक्चर में सुन रही थी वहां पे, हरे कृष्णा, एक बार मैं ऊपर से एक्चुअली भगवान जी का ना फूल गिरा मंदिर से मेरे ऊपर, तो मैं उसी से डर गई। गुलाब का फूल गिरा है ऊपर से, हरी बोल, राधा रानी के उधर से गिरा, राधा रानी को चढ़ाया था, और ऊपर से फूल गिरा। एकदम से मैं होगी, डर गई मैं थोड़ा कि क्या गिरा मेरे ऊपर। तो क्या बता रही थी मैं, 16 माला के, हाँ, एक बार एक लेक्चर में सुन रही थी, एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो किसी के घर में गए, वो मतलब कि सन्यासी प्रभु जी हैं, ठीक है, मॉन्क है इस्कॉन के। तो वो किसी के घर में गए, तो कहते उस बंदे ने क्या किया था, किल्ली के ऊपर माला टंगी हुई थी। और वो जो माला टंगी हुई थी ना, किल्ली के ऊपर टंगी हुई माला से ही वो लास्ट वाला माला करते ही उसने फटाफट उतार के रख दी। मैंने कहा ये क्या था? तो कहते हैं कि मेरी आखिरी माला थी ना, तो बस खत्म। तो मतलब कि लोगों को इतनी जल्दी होती है कि पहले ही किल्ली के ऊपर टांग देते हैं माला, और दो चार मन के जो बच्चे हैं चलो खत्म। इस तरह से भक्ति नहीं करनी है। 16 माला वाले मत सोचना कि हम 16 माला करें तो बड़ा भारी काम नहीं। नो डाउट कि आप 16 माला करो, अच्छी बात है, काबिले तारीफ है। लेकिन 4 5 6 साल हो गए भक्ति में, फिर भी 16 पे ही हो, तो प्रभुपाद जी ने 64 कहा है। जो भक्त हमारे यहाँ पर बैठे हैं, आधे हमारे डिवोटी यहाँ पर हैं जो हिजोलस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज के डिसाइपल हैं, और कुछ उनसे दीक्षा लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस वे में जो उनसे दीक्षा लेने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके महाराज जी का मूड क्या है। संकीर्तन यज्ञ ही तो उनके महाराज का मूड है, उनके महाराज जी के प्रणाम मंत्र में यही है। हरे कृष्णा नीलम माता जी, प्लीज महाराज जी का प्रणाम मंत्र गाना एक बार, प्रणाम मंत्र गाइए। हरे कृष्णा नीलम माता जी, भक्त नीलम माता जी, आप सुन पा रही हैं? ओके, नहीं सुन पा रही हैं, ये फिर अपने किसी अन्य कार्य में लगी होंगी ना, देखो यही तो धोखा है। रोहिणी जोशी माता जी, महाराज जी का प्रणाम मंत्र बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। माता जी, आपने सुना जी था मैंने क्या पूछा था? मैंने बोला था हिजोनस नव्य गोविंद स्वामी जी महाराज जी का प्रणाम मंत्र बताइए। ये तो प्रभुपाद प्रणीति गाई आपने, वो पहले, उससे पहले पंच तत्व मंत्र का बता दिया। आप महाराज जी से माता दीक्षा लेने वाले हो, महाराज जी का प्रणाम मंत्र क्या है, मैं वो पूछ रही हूँ माता जी। माता जी, मैंने अभी उसको ट्राई नहीं किया है महाराज जी के प्रणाम मंत्र को, मैं यही अभी करती हूँ। क्यों माता जी? अगर आप उनसे दीक्षा लेना चाहते हो तो आपको उनका प्रणाम मंत्र पता होना चाहिए, और आपकी माला से पहले आपको पहले उनका प्रणाम मंत्र पढ़ना है, फिर आपको प्रभुपाद जी का पढ़ना चाहिए, उससे कृपा मिलेगी। अगर आप अच्छा डाउटफुल हो, आपको लेना है नहीं लेना है, पता नहीं क्या करना है नहीं करना, अभी आप महाराज जी को ही लेकर अगर डाउटफुल हो कि मतलब किनसे लेनी है किनसे लेनी है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना मन बनाया हुआ है, आपने समर्पण कर दिया हुआ है, तो फिर आपको प्रणाम मंत्र पता होना चाहिए। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जी बिंदु माता जी, आप बताइए महाराज जी का प्रणाम मंत्र क्या है? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जय श्री प्रभा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयुगेंद्र स्वामी नीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारने निर्विशेष शून्यवादे समस्त देश तारिणे। हाँ, हरे नाम कृष्ण। संकीर्तन प्रचारिण है उनके मंत्र में, क्या है? नाम संकीर्तन का प्रचार। उनके महाराज जी का मूड ही यही है, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अगर यमराज के पास तो सबके खाते में है ना पड़े हुए। अगर आपको चाहिए कि यमराज से अपना खाता कटवाना है, क्रॉस क्रॉस लगवाना है वहां पे, तो जप कर। महाराज जी बता रहे हैं इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। लेकिन आप सोच लो 16 माला में इतराना। और जो डिवोटी 16 माला की बेसिस पे सोचेंगे कि हमें हिजोल सभी स्वामी महाराज जी से दीक्षा मिल जाएगी, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। जप आपको करना पड़ेगा, और सीरियस होके गंभीर होके आपको जप करना है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, जप करो और ज्यादा से ज्यादा जप करो, वो भी 64 राउंड्स मिनिमम है वहां पे भी।
अदरवाइज जो महाराज जी का मूड है वो तो 108 तक बोलते हैं, 108, 128, जितना ज्यादा करो, 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 ये है। तो जिन गुरु महाराज जी से दीक्षा लेनी है उनके मूड के साथ थोड़ा सा उनके मूड को समझो बेसिकली, कि वो उनका मूड क्या है। उनका यही मूड है, जप करवाना, जप करना, जप करना, जप 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 जप। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो एनीवेज जो भी चीजें हमें करनी है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करनी है। तो संकीर्तन यज्ञ है बेसिकली ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है। मुंह से बोलना, कान से सुनना। मुंह से जो हम महामंत्र बोल रहे हैं तो वो हवन सामग्री का काम करती है, कान में जब वो जा रही है तो हवन कुंड का काम हमारा कान कर रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से। तो ऐसा है। बाकी कई डिवोटीज होते हैं कभी कभार वो लाइक दीक्षा के बाद नॉन सीरियस हो जाते हैं। वो चीज भी गलत है कि अब दीक्षा होनी थी, हो गई है, अब क्या करना है, अब थोड़ा माला कम कर लेंगे। या देखो, माला अगर आपने सीरियसली माला की है ना, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, सीरियसली माला करने वाला जो होता है उसकी माला ना फिर नीचे जाने का मन नहीं करता कि चलो ठीक है अभी हम 60 करते हैं, चलो अभी आज हम 20 कर लेते हैं। ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगी, कभी भी मन में नहीं आता। अगर कभी इनकेस हो भी जाता है ना तो डिप्रेशन सा फील होता है पूरे दिन में कि क्यों नहीं किया, क्या वजह थी जो मैंने नहीं की, मैंने क्या किया। अगर आप ये सोचो कि अन्य सेवाएं हैं, अन्य सेवाएं हैं, किसी किसी के पास तो अन्य सेवाएं भी नहीं होती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लापरवाही कर जाते हैं। अन्य सेवाएं भी नहीं है बट लापरवाही कर देंगे नाम नाम को जपने में। तो इस तरह से चीजें नहीं करनी है। एनीवेज, आज आप लोगों के लिए काफी हैवी डोज होगी है, मेरे को लगता है आधे भक्त तो नाराज भी हो जाएंगे मेरे से, मुंह भी चढ़ जाएगा आधे भक्तों का। लेकिन लेकिन मतलब सीरियस हो जाओ प्लीज, सीरियस हो जाओ, भगवान के लिए सीरियस हो जाओ। भगवान की प्राप्ति इतना आसान नहीं है करना, खाला जी का घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर है, भगवत धाम बहुत दूर है। तो आप लोगों की अभी माला नहीं भी हुई होगी बिकॉज, है ना, तो प्लीज आप अपनी माला भी कंटिन्यू करो। शाम को मिलते हैं 4:15 बजे कक्षा में, श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में 4:15 बजे। जो भी कक्षाएं होती हैं टोटली फ्री हैं, आउट ऑफ कॉस्ट है, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता किसी भी वे में, किसी भी तरीके से। ठीक है, कोई मुझे बोलता भी है कि आपको पैसे दे देते हैं थोड़ा सा, आप इतना प्रचार कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ लोकल टेम्पल में जाके चढ़ा दो, या फिर गौशाला होगी आपके घर के पास पास, आपकी शहर में, सिटी में, वहां पे जाके गौशाला में जाकर दान दो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि आप चैंटिंग अच्छे से करो, सीरियस होकर करो, इसी से भगवान खुश होंगे। और चैंटिंग मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है। ठीक है, भगवत धाम जाना है तो अच्छा होगा। जैसे एक टीचर होता है, टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, टीचर का काम है सबको पढ़ाना। अब टीचर का एक बच्चा फेल हो जाए तो टीचर को तकलीफ होती ना। सारे बच्चे, मेरी क्लास में 32 बच्चे पढ़ते थे, 32 में से 31 तो पास हो गए, एक बेचारा रह गया। ये क्यों रह गया, ये क्यों नहीं पढ़ पाया, है ना। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में सबको जोड़ा, मतलब कि इतना प्रचार किया, प्रभुपाद जी को भी फील होता होगा ना कि मतलब कि इतना प्रचार किया, इतने मैंने अच्छे अच्छे भक्तों को, गुरु गद्दी पे बैठे हैं हमारे आज प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, कितने हम लकी हैं कि हम उनसे दीक्षा लेते हैं, ले सकते हैं ना, जिनकी नहीं हुई है। तो प्रभुपाद जी भी सोचेंगे, मतलब मैंने इतने दिग्गज लोग मेरे यहाँ पर बैठे हैं, जो मेरे दिग्गज डिसाइपल्स थे वो बैठे हैं, और आगे उनके फॉलोअर्स देखो जो नॉन सीरियस हैं, उनको भी फील होता होगा, हमारे गुरु महाराज को भी फील होता होगा, जो हमारे खुद के जो शिक्षा गुरु होते हैं उनको भी फील होता होगा, या जो हमारा खुद का आध्यात्मिक फ्रेंड है ना, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है यहाँ पर, उनको भी, फ्रेंड्स को भी फील होता होगा ना कि एक हम लोग माला कर रहे हैं, ये माला नहीं कर रहा, हमें फील होता है, मुझे दुख होता है, ये मुझे प्रसन्नता नहीं देती है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, कई बार मेरे को मैसेजेस आते हैं कि माता जी हमें डांटो ना, हमें डांटो ना। कई बार मुझे लगता है कि इनको डांट के कहीं मैं वैष्णव अपराध तो नहीं कर रही, कई बार मेरे मन में आता है, कई बार मेरे मन में आता है, मैं डांटना चाहती भी नहीं हूँ सीरियसली, बट जब आप बहुत लिचड़पुने पे आ जाते हो ना, बहुत लिचड़पन पे आते हो, तो फिर मेरे को बोलना पड़ जाता है। अदरवाइज मेरे को प्रसन्नता नहीं होती किसी को कुछ कहकर। मैं यही चाहती हूँ आप अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से भक्ति करो, और इसी जन्म में भगवत धाम में जाएं सब, और सब साथ में जाएं, मतलब होंगे वहीं पे सभी एक जगह पे भगवान की सेवा कर रहे होंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, भगवान जी के लिए। एक जना जो होगा फ्रूट्स तोड़ के लाएगा, एक जना होगा फ्रूट काटेगा, एक फ्रूट सलाद बनाएगा, एक फ्रूट का केक बनाएगा भगवान के लिए, है ना, भगवान जी के लिए फ्रूट पेस्ट्री बनाएगा कोई। मतलब भगवान जी के लिए जो भी हमारी योग्यता, जो हमें, हमने सीखा भौतिक संसार में, जो हमें आता है बनाना, हम वहां पे जाके वही तो सेवा करेंगे। लेकिन हमारी सेवा अगर यहाँ पे ही अच्छी नहीं हो रही तो वहां पे सेवा कहाँ से कर लेंगे, वहां पे कौन, कहाँ से मिल जाएगी, वहां पहुंच ही नहीं सकते हम। फिर तो यमराज ही आएंगे हमको लेने के लिए, फिर वही होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, 84 लाख योनियां, हमटी डमटी।
वो वाली जो कविता बच्चे गाते हैं वैसा ही हो जाएगा। तो वैसा नहीं बनना ना हमें, क्योंकि भागवत महापुराण में भी लिखा है, वहां पे भी बार बार बताया जा रहा है कि मनुष्य अगर चाहे ना, इच्छा मात्र करने से ही भौतिक संसार से निकल सकता है। भागवत महापुराण निर्मल पुराण है, जो कल श्लोक पढ़ा था उसकी लास्ट पंक्तियां क्या थी? श्रीमद् भागवत महापुराण निर्मल पुराण है। जो व्यक्ति परमानेंटली इस संसार से, दुखों से आजाद होना चाहता है, वो भागवत महापुराण की शरण ग्रहण करे, उसमें आ जाए। भागवत महापुराण श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में है। उसको सीरियस होकर जो श्रवण करेगा, कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई कृष्ण भगवान खड़े हो जाएंगे उसके सामने आके, साक्षात दर्शन देंगे भगवान उसको। आपको भगवान को देखना ही नहीं ना फिर, इसका मतलब तभी तो आप कक्षा में नहीं आते, तभी तो बंक मारते हो। और कई मेरे को प्रचारों के ऊपर हैरत होती है, उनको जब बोलती हूँ जो प्रचार हैं, प्रचार कर रहे हैं, कि आप क्यों नहीं आ रहे हो कक्षा में। और माता जी मेरा ना ऑलरेडी ना एक कैंटो मैंने मतलब कि श्रवण किया हुआ, तो क्या करूं आकर। आपने एक कैंटो का श्रवण किया हुआ तो क्या करूं आकर। पृथु महाराज के बारे में नहीं सुना आपने कि वो क्या कहते हैं, भगवान मेरे को 1000 कान दे दो, 1000 कान दे दो, 2 कानों से मैं ज्यादा श्रवण ही नहीं कर पा रहा। 1000 अगर आप कान दोगे ना, तो 1000 कानों से मैं उतना ज्यादा श्रवण कर पाऊंगा। वो 1000 कान मांग मांग रही है सुनने के लिए, ये 2 कानों से सुनकर तीसरी बार कान बंद करना चाहती हैं। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना, दैट मीन्स कि उन्होंने भागवतम सही से पढ़ा ही नहीं है। जो ऐसे आपको बोले ना, उनसे सुनना भी नहीं। आपको पता है मैं कितनी बार पढ़ रही हूँ भागवतम महापुराण का कैंटो, पहला वाला, चौथी बार। पहले पे ही हूं मैं अभी, चौथी बार पढ़ रही हूँ पहला कैंटो। दूसरे पे मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बस श्रवण किया है। ऐसे मैं जहां पे श्रवण करती हूँ वहां पे थर्ड कैंटो भी एक जगह चल रहा है, एक जगह पे चौथा कैंटो भी चल रहा है, श्रवण कर रही हूँ मैं वहां पे। लेकिन कोई बोले कि भी मैंने खुद की बुक रीडिंग जो की है, हाँ मैंने फर्स्ट कैंटो की 2 3 4 बार, 4 बार की है, फर्स्ट कैंटो की ही। अभी कहने को मैं भी बोल दूं ना यार, फर्स्ट कैंटो पे रहूंगी तो आगे कहाँ बढ़ूंगी। पहले कृष्ण भगवान के चरणों को तो समझ लो, उसके बाद आगे छलांग लगाना ना। पहला और दूसरा कैंटो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। उसको अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, आपको भूलता है बार बार, तो उसको बार बार दोहराओ, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। भगवान के धाम में जाना है, लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां पे सर्टिफिकेट देखेंगे भगवान आपका भक्ति शास्त्री करके आया कि नहीं आया है। भक्ति वैभव का कोर्स में एडमिशन ली थी तो कितनी देर में पास करके आया? 10 साल लगा दिए तूने पास करने में, नालायक ना हो तो भगवान कैसा कहेंगे आपको वहां पे? नहीं, भगवान तो देखेंगे इसका हृदय कितना शुद्ध हुआ है, इसका शुद्धिकरण कितना हुआ है, इसका चित्त कितना शुद्ध हुआ है मेरा नाम ले लेकर। भगवान ये चीजें देखते हैं। आप डिग्रियां ले रहे हो, कोर्सेज कर रहे हो, लेकिन कोर्स करने के बाद आपका हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो रहा, तो कोर्स का क्या फायदा? कोर्स का तो कोई फायदा नहीं है फिर। आप तो भौतिक पढ़ाई की तरह उसको कर रहे हो कि मेरे को क्लास टपानी है, क्लास पास करनी है। भौतिक पढ़ाई जैसे पास करता था, 10th पास करी, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, चलो आगे। ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई को ले रहे हैं। सीरियस 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 होना पड़ेगा ना हमें इसको समझने के लिए। पहला कैंटो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। 2 बार सुन लिया कहीं से, 3 बार श्रवण कर लिया, 4 बार कर लिया, तो क्या हो गया? 5वीं बार करने में कोई दिक्कत है? और उन्हीं भक्तों से प्रश्न उत्तरी करो ना, तो उनको पता नहीं होता है। सुना तो था, भूल गया ना माता जी, इतना कौन याद रहता है, इधर रात का खाया याद नहीं रहता। अब इतना कहाँ से याद रह सकता है माता जी? क्यों याद नहीं रहता? बिकॉज आप उसको डीप वे में सुनते नहीं हो, श्रवण नहीं करते हो, इसीलिए याद नहीं रहता। दूसरी चीज ये होती है कि आप अपनी जो आप सुनते हो, श्रवण करते हो, या जो आप लर्न करते हो, पढ़ते हो, जैसे श्लोक याद करते हो, वो आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हो, इसीलिए याद नहीं रहता। जब आप, जो प्रचारक लोग हैं, जो उन्होंने श्लोक लर्न किए हैं, उनको चाहिए कि वो उन श्लोकास का इस्तेमाल करें अपने प्रवचन में, अपने प्रचार में। मतलब जब तक आप श्लोक नहीं बोलोगे, गाएंगे नहीं, आपको भूल जाएंगे। वो तो मेहनत ज़ाया वाली बात होगी ना। आपने श्लोक याद किए, पेपर पास किया, भक्ति शास्त्री का क्लियर हो गया, अब भागवतम के श्लोक रटेंगे। भक्ति शास्त्री वाले 84 श्लोक जो याद किए थे वो तो भूल गए, गई भैंस पानी में। तो फिर क्या, ना ना ना, धुन याद नहीं है। अब कई लोग उसी का मेरे को बोलेंगे, माता जी 3 साल पहले याद कराया था आपने, अब तो नहीं याद हमें, अब तो भूल गया। रिवीजन तो बेटा आप ही ने करनी थी ना, या आप चाहते हो रिवीजन भी मैं ही करवा के दूं आपको। और मैं करवाती भी हूँ फिर, जो मुझे ऐसे बोलते ना, मतलब मैं उनको रिवाइज भी करवाती हूँ कि अलग से मेरे को फोन करना, मैं तुम्हें फलाने टाइम पे रिवाइज करवाती हूँ, आ जाओ, आधा घंटा दूंगी, रिवाइज करवाती हूँ, रिवीजन भी करवाती हूँ। फिर कहेंगे हमें हमें ना भगवान की कृपा नहीं है, हमारा दिल नहीं करता, भक्ति में मन नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हम तो वैष्णव अपराध भी नहीं करते, हम तो लोगों से बातें भी कम करते हैं, हम तो बोलते भी नहीं है, हम तो ये भी नहीं करते, हम तो वो भी नहीं करते। हमारे भाग मतलब कि इसमें इस्कॉन में ये नहीं बताया जाता कि आप अपनी इंद्रियों को दबा लो। इंद्रियां हमारी हमें दबाने के लिए नहीं मिली हैं, इंद्रियां हमें हमारी भगवान जी की सेवा करने के लिए मिली हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इसलिए मिली है हमारी हमारी इंद्रियां। वो गांधी जी के 3 मंत्र बनने की जरूरत नहीं, हमको बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो।
ऐसा नहीं करना है, आपने सुनना है, भगवान जी के कथा के बारे में सुनना है। और यहाँ लोग कान बंद करके बैठे हैं। मैं बोलती हूँ कक्षा में क्यों नहीं आते? हमारा हो गया था एक बार एक कैंटो हमने सुना हुआ, माता जी आप इसे सुना था बहुत पहले। आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल कर देख लो, जो मैंने आज बताया वो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया होगा, क्योंकि जितनी बार भागवतम महापुराण पढ़ो उतनी बार तुम्हें नया सुनने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है, नया पढ़ने को मिलता है। हर बार ही लगता है कि मतलब ये तो नई बात सुन रही हूँ, नया तो नया पढ़ा है मैंने, पहले मुझे इस लाइन पे ध्यान नहीं गया। तो हाईलाइट करना पड़ता है वापिस, जो पहले था वो भी नहीं है। भगवत गीता के साथ भी सेम चीज है ना? भगवत गीता में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक बारी कंप्लीट हो गया वापस स्टार्ट करो, रीस्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करो, पूरा कंप्लीट, वापस स्टार्ट, वापस स्टार्ट। भागवत महापुराण के लिए क्या बोला जाता है? नित्यम भागवत सेवया। नवधा भक्ति में सबसे पहला प्रोसेस ही श्रवणम का आता है, और आपको श्रवण करने में प्रॉब्लम हो रही है ना? तो थोड़ा सा अपने आप को, मैंने आपको आज काफी हिला दिया, काफी झटके दे दिए, बट देखते हैं कि कल किसके ऊपर असर होता है, या शाम तक कौन भूल जाएगा। शाम तक वही हाल नहीं हो जाए, जिथे तक होता उथे आके खलोता जो पंजाबी में बोलते हैं ना, जहां का गधा उधर आके वापस खड़ा। तो वो मत करना कि मेरे को भी लगे कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रही थी इतनी देर तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जी की भक्ति करनी है। भगवान बहुत 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 सुप्रीम है, सबसे ऊपर वो है, सर्वोपरि सर्वोच्च भगवान जी हैं हमारे। उनकी भक्ति कर रहे हैं हम, उनके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, जो कि परम सत्य, जो सबसे महान है, सबसे महान है। उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। उनको पाना क्या इतना आसान होगा? भौतिक संसार में छोटी मोटी डिग्रियों को करने के लिए इधर पसीने छूट जाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मेहनत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो वहां पे अपनी मर्जी से जा रहे हैं क्या? जब जन गण मन भी खत्म हो गया है, प्रेयर भी खत्म हो गया, तो पढ़ाना तो पहला पीरियड तो 8:30 बजे शुरू होना है, 7:30 से लेके 8 बजे तक तो उन्होंने प्रेयर में ही खड़ा करना है, एक्सरसाइजें करवानी है हमें। जनगण मन करवाएंगे, हमारा क्या मतलब है जनगण मन करने का? छड्डो परे। हम घर बैठेंगे, 8:30 बजे पहला पीरियड पढ़ने चले जाएंगे। ऐसा होता था क्या? डिसिप्लिन। भौतिक संसार में इतना डिसिप्लिन है। ट्रेन अगर पकड़नी हो तो वहां पे अपनी मर्जी से चले जाएंगे हम, ट्रेन का टाइम है 8:30 बजे का, हम जाएंगे वहां पे 9 बजे। अच्छा, ट्रेन निकल गई क्या? ये कब निकली? ये कैसे हुआ? आप सोए रहो घर में, ट्रेन तो निकलेगी, ट्रेन थोड़ा वेट करेगी, ट्रेन थोड़ी ना वेट करेगी, वो अपने टाइम पे चलेगी। इसी तरह से जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन नंबर जरूर आएगा, ये बात पक्की है। और किसी का नंबर कब आएगा ये भी पता नहीं होता है। कोई सोचे कि हम बूढ़े होकर भक्ति करेंगे, तो बूढ़े बूढ़े होने का वेट नहीं करना है। बूढ़े होने में क्या होगा? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शरीर में जान नहीं, तो हरि का नाम कहाँ से लेगा? फिर तो कहेंगे हमारा मन तो बड़ा करता है, जवानी सारी निकल गई बच्चों को पालने में, पैसा कमाने में। अब अब ऐसे ही बैठे हैं, क्या करें? अब नहीं जाया जाता, मंदिर में भी नहीं जा सकते, हरि का नाम घर में तो बैठ के ले सकते हैं, वो भी नहीं लिया जाता ना, गला सूखता है, इतना बोल नहीं सकते, एज वाइज होता है ना। मतलब कई बुजुर्ग आपने देखे होंगे जो ज्यादा मतलब बूढ़े हो जाते हैं, मतलब लाइक 80 में आ जाते हैं, तो उनकी आवाज में थोड़ी सी धीमापन आ जाता है, उनकी होलापन आ जाता है, उनकी बात हमें समझ नहीं आती, बातें समझ में नहीं आती, है ना? तो भगवान की भक्ति करनी है, मतलब कि अब ये भी सोचो ना कि जैसे कोई हम फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो फूल हम क्या बासा फूल चढ़ाते हैं? अगले 2-4 दिन का जो सूखा सड़ा सा फूल उठा के भगवान के चरणों में रख दिया? नहीं, हम ताजा फूल चढ़ाते हैं। तो ताजा ताजा ही हमको भक्ति में लगना है। अर्ली स्टेज में अपने बच्चों को भक्ति में लगा देना है, छोटे छोटे बच्चों को अर्ली स्टेज में भक्ति में लगा दो उनको। अर्ली, जल्दी जल्दी वो ताजे ताजे फूल, ताजी ताजी कलियां भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दो, कि भगवान ये आपके लिए, ये बेटा आपका है, ये बच्चा आपका है, आप इस पे कृपा करो, ये आपका नाम जाप कर सके अच्छे से। ये चीज करनी है। लेकिन हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब कि 40-40 45-45 साल के, है ना? कोई कोई 25 साल का, 30 साल का। कईयों को बोलो दोपहर की कक्षा में क्यों नहीं आते? सोए हुए थे। दोपहर को भी सोना है, सुबह भी सोना है, तुम तो सोने के लिए पैदा हुए दुनिया में, वाह भी वाह। सोने की सोने की योनि ली है इन्होंने, मनुष्य बन के सोए सोए ही हैं। 84 लाख योनियों से सोए ही तो आ रहे हो। 84 लाख योनियां सोने के लिए कम है? 84 लाख योनियां खाना पीने के लिए कम है? 84 लाख योनियों से खाया पिया सोया, आहार निद्रा भया मैथुनम चाहिए, ये जो पशु ने किया वही हमने किया। 84 लाख योनियां। अब मनुष्य का जन्म लेकर थोड़ी सी कृपा हमें होगी, कोई सुकृति पता नहीं कौन सी हमने कमाई होगी, जिसकी वजह से इस्कॉन के साथ हम जुड़ गए, प्रभुपाद जी के शास्त्र हमने पढ़े, भक्तों का संग मिला, फिर भी वैल्यू नहीं करना आ रही, तो फिर तो वही होगी ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमको वैल्यू नहीं करनी आ रही इन चीजों की, शास्त्रों की, प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने कितना समय लगाकर हम जैसे लोगों के लिए शास्त्रों को कन्वर्ट किया, ये आपका ट्रांसलेट, मेरा मतलब है ट्रांसलेशन किया,
है ना, अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता का किया, फिर भी कहेंगे कहाँ से करें, कहाँ से करें, कैसे करें। कृपा तो है, यहीं पर है। भगवान जी कोई कृपा अपने साथ भगवत धाम में थोड़ा लेकर गए हुए हैं कि कृपा खाली भगवत धाम में, जब इधर क्या बोलेंगे जहां पे आप रहते हो वहां पे कृपा नहीं है। जैसे रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन में रेडियो, आप लोग ये रेडियो चलाते हो अपने घरों में, रेडियो रखा हुआ है या गाड़ी में रेडियो रखा होता है, वहां पे लिखा है बिग 92.7 FM, ये फ्रीक्वेंसी है। आप फ्रीक्वेंसी लगाओगे नहीं, वही फ्रीक्वेंसी लगाओगे, कोई बोलोगे साथ वाले अंकल के घर में गाने बज रहे हैं रेडियो पे, हमारे घर के रेडियो में गाने नहीं आते हैं, ये रेडियो स्टेशन वाले बड़े खराब है, ये तो भेदभाव करते हैं, है ना। तो कृपा तो है रेडियो स्टेशन की आपके पास, आपको ट्यून इन करना आना चाहिए ना, ट्यूनिंग कर लो, गाना सुन लो। ऐसे ही कृपा तो है, यहाँ पे शास्त्र है, गुरु महाराज है, इस्कॉन संस्था है, आपके शिक्षक गुरु हैं, आपको भक्तों का संग मिला हुआ है, भक्त आपको उठाते हैं, फोन करते हैं, आ जाओ माला करो, माला जपो, हरि कृष्ण माला करो, फिर कहेंगे कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। कृपा तो यहीं पे है, कृपा कहीं नहीं है ना। जैसे हमने परसों वाले कक्षा में, शाम वाली कक्षा में पढ़ा था कि लकड़ी में आग होती है इन बिल्ट, उसके अंदर अग्नि है, पेट में भी अग्नि है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम है कि क्या करना है, कैसे उत्पन्न करनी है ना। माचिस की तिल्ली अगर उल्टी जलाएगा तो तिल्ली में से आग कहाँ से उत्पन्न होगी, अगर मसाला जहां पे लगा हुआ होगा वहां से तिल्ली लगाएगा तो आग लगेगी, उसके साथ पूरी दुनिया फूक सकते हो आप। तो कोई व्यक्ति कहेगा ये इतनी सी तिल्ली से कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, इंसान को मालूम है कैसे करना है, इंटेलिजेंट पर्सन को पता है। उधर एग्जाम्पल दूसरा क्या था कि गाय के पेट में दूध है, इनबिल्ट है, गाय 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 दूध देती है ना, गाय ही दूध देती है, गाय गाय दूध देती है। कोई व्यक्ति सोचे अच्छा गाय दूध देती है, ठीक है, गाय का चीरा लगा लेंगे, पेट से सारा दूध निकालेंगे, आज ही मक्खन मलाई रबड़ी रबड़ी रुबड़ी खा लेंगे बनाकर, है ना, दही दूध सारा कुछ आज ही जमा लेंगे, वो चीज होगी क्या? ऐसे निकलेगा क्या दूध? एक मुर्गी तो सोने के अंडे देती है, आज इसका पेट फाड़ लूंगा, सारे सोने के अंडे निकालूंगा, आज ही अमीर हो जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसी मूर्खता है। जमीन हमारी खाना देती है, कहाँ है टमाटर? जमीन खोदी मैंने, मुझे तो टमाटर मिले नहीं, मुझे तो आलू मिले नहीं, ये कहते हैं भूमि अनाज उत्पन्न करती है। भूमि कहाँ से अनाज दे रही है हमें? भूमि कहाँ से आटा दे रही है? कहाँ है आटा? कहाँ है आटा? आटा तो फैक्ट्री से आ रहा है। ऐसे सोचेंगे तो मूर्खता है ना अपनी। सब कुछ है शास्त्रों में, सब कुछ दे दिया, भगवान जी को पाने का तरीका क्या है ये भी बता दिया। भगवान जी के पहले बारे में जानो, जिज्ञासा करो, तद विधि प्रणिपात, है ना, प्रणिपात। गुरु महाराज जी के पास जाके परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछो, आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए। अब आपके प्रश्न ही अजीब से होंगे तो फिर गुरु महाराज क्या करेंगे? उनको लगा है भौतिक कीड़ा है ये अभी तक, हम क्या करें इसका, है शादी नहीं हो रही, वीजा लगवा दो, कोर्ट में केस लगा हुआ है वो सॉल्व करवा दो, है ना, ऐसी ऐसी चीजें। कृपा करो महाराज, हमारे ऊपर कोर्ट का केस लगा, कृपा करो महाराज, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा, कृपा करो महाराज, मेरा वीजा नहीं लग रहा है, कृपा करो महाराज, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, कृपा करो महाराज, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, कृपा करो महाराज, मेरी नौकरी नहीं लग रही, कृपा करो महाराज, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, काली है इसलिए, गोरा नहीं हो रहा है। ये बातें नहीं पूछनी होती महाराज लोगों से। आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा आध्यात्मिक होनी चाहिए आपकी भगवान के बारे में, कि मेरे को भक्ति में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे इसको मैनेज करूं, ये समस्या है मेरे को, है ना। महाराज फिर आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, कृष्ण भगवान जी को तत्व के रूप में जानते हैं, वो आपको बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे, सही तरीका बताएंगे, सही मेथड बताएंगे। जैसे डॉक्टर जो होगा वो डॉक्टर की पढ़ाई आपको करवाएगा तो आप डॉक्टर बन सकते हो ना। जैसे हम लोगों ने 12th पास किया, मेडिकल एंट्रेंस दी, एंट्रेंस क्लियर होगी, उसके बाद जो टीचर होंगे डॉक्टर ही तो होंगे हमारे, टीचर जो पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर खुद डॉक्टर है, तभी करके वो हमें डॉक्टर बनाने की योग्यता रखते हैं। गुरु महाराज ने खुद कृष्ण भगवान जी का साक्षात्कार किया है, भगवत साक्षात्कार किया है, तभी करके वो हमें कृष्ण दे सकते हैं, है ना, कृष्ण प्रेम बांट सकते हैं, कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, तत्व के रूप में हम कृष्ण को जान जान सकते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ठीक है जी, यही चीजें हैं। जिनको बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी, बिकॉज आप लोगों की अपनी गलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को देखो, भक्ति अच्छे से करो, गंभीर हो जाओ भक्ति करने में, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।